Hello students, today we'll solve the exam paper of Advanced Accountancy BCom Part 3rd Examination 2019 जिसका यूनिट फर्स्ट का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दैट इज एक्स लिमिटेड एन इंडियन कंपनी हैज एन ओवरसीज बैंक इन न्यूयॉर्क USA. द ब्रांच मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ accounting books in the local currency. The trial balance as on 31st March 2019 was as follows. आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एज ऑन 31st March 2019 was $640. न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 96,950. Furniture and fixtures was valued as on 31st March 2019 is rupees 92,000. The exchange rate were as on 1st April 2018 $1 equals to 68 rupees and as on 31st March 2019 $1 equals to rupees 70 and average rate for the year is $1 equals to 69 rupees. Prepare कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस टू न्यूयॉर्क ब्रांच. आपको न्यूयॉर्क ब्रांच के लिए कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनानी है. क्या आपको किस में गिवन है? डॉलर में गिवन है, आपको इंडियन रुपीज में लिखना है. एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इनकॉर्पोरेटिंग न्यूयॉर्क ब्रांच ट्रायल बैलेंस. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे 3 रेट्स गिवन है. फर्स्ट गिवन है आपको 1 अप्रैल 2018. दैट मीन्स जो भी आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनमें आपको रेट लगानी पड़ेगी 68 रुपीज़ के हिसाब से, और जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस है 31 मार्च 2019 के बैलेंसेस पे आपको रेट लगानी है 70 रुपीज़ से, और ड्यूरिंग द ईयर जो एवरेज रेट रहेगी वो रहेगी 69 रुपीज़. फाइन. नाउ ट्रायल बैलेंस ऑफ न्यूयॉर्क USA ब्रांच converted into the head office currency. Particulars debit credit given है, rate of exchange per dollar debit and credit in rupees. ओपनिंग स्टॉक एज यू नो, ये तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, तो इसको आप कौन सी रेट में लिखेंगे? 68 रुपीज़ से. तो ओपनिंग बैलेंस ये 850 आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ आपने रेट लिख दिए 68. एक्सचेंज रेट इसको इससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 578,000. कितनी आ रही है? 578,000. नाउ परचेजेस एंड सेल्स जो कि ड्यूरिंग द ईयर रहेगी, इसलिए हम इसमें रेट लगाएंगे 69 रुपीज़ से. तो आपने इन दोनों की डॉलर एज इट इज क्वेश्चन में से लिख दी है ये. इसको आप 69 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 331,200. इसको भी मल्टीप्लाई बाय 69, तो सेल्स की वैल्यू आ गई 586,500. नाउ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. एज यू नो डेटर्स और क्रेडिटर्स का बैलेंस ये कौन सा गिवन है? 31 मार्च 2019 का है. फाइन. तो 31 मार्च 2019 को हमें रेट कितनी गिवन है? 70 रुपीज़. तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सचेंज करेंगे. नाउ 500 और 600 ये आपने क्वेश्चन में से लिख लिया. एक्सचेंज रेट है 70 एज इट इज़, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, तो वैल्यूज़ ये आ जाएगी रिस्पेक्टिवली. बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी 31 मार्च 2019 का है, तो इसमें भी हम कौन सी एक्सचेंज रेट लगाएंगे? 70 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे 70 से, और वैल्यूज़ आ जाएंगी ये. नाउ सैलरी एंड वेजेस ये ड्यूरिंग द ईयर है, तो इसमें हम एवरेज रेट लगाएंगे. एवरेज रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 69 रुपीज़. इसका आपने ये वैल्यू ली है क्वेश्चन से, मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई ये. फाइन. तो डेबिट की जो भी वैल्यूज़ है वो आपने डेबिट में लिखी है, और क्रेडिट की वैल्यूज़ को आपने क्रेडिट में लिखा है. सिर्फ आपने इन डॉलर को किस में चेंज किया है? रुपीज़ में किया है. नाउ रेंट में भी हम एवरेज रेट लगाएंगे. तो 400 क्वेश्चन में गिवन है, 400 मल्टीप्लाई बाय 69 दैट इज 276,000. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में भी एवरेज रेट लगेगी 260 मल्टीप्लाई बाय 69 दैट इज 17940. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ये आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, इसलिए आप इसमें एक्चुअल वैल्यूज लिखेंगे. फाइन. दैट इज 92,000. नाउ कैश एट बैंक ये भी आपका 70 रुपीज़ की रेट लगाएंगे. 1240 मल्टीप्लाई बाय 70 दैट इज 868,000. नेक्स्ट इज हेड ऑफिस अकाउंट. हेड ऑफिस अकाउंट के लिए हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस
showed a debit balance of rupees 76,950। जो हेड ऑफिस की बुक्स है उसमें न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। फाइन, तो अब यहाँ पे कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि आप ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं और उस ब्रांच अकाउंट में आपको किसको शो करना है? हेड ऑफिस अकाउंट को शो करना है। तो ये यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, डेट इज 76,950। फाइन, अब हम यहाँ के ये डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल कर लेते हैं। तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया तो ये क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है हमारा? 7,22,950। फाइन, और अब इसका टोटल इससे मैच नहीं कर रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आ रहा है? इतने का डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में। ये डिफरेंस किसके कारण आया है? डिफरेंस इन एक्सचेंज के कारण। तो इसलिए इधर हेडिंग डाल दी हमने डिफरेंस इन एक्सचेंज बैलेंसिंग फिगर में। यहाँ टोटल आ गया डॉलर में, इधर आ गया रुपीज में। फाइन, हमारा बन चुका है ट्रायल बैलेंस ऑफ न्यूयॉर्क ब्रांच। नाउ नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। दिस इज आवर जर्नल। 31 मार्च 2019 को एंट्री होगी। तो जितने भी हमारे डेबिट बैलेंसेस हैं उनको आपने इधर लिख दिया है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, कैश एट बैंक एंड डिफरेंस इन एक्सचेंज, ये भी डेबिट में आया था। सारे डेबिट बैलेंसेस आपने लिख दिए हैं टू न्यूयॉर्क ब्रांच अकाउंट। Being various debit balances of New York branch trial balance incorporated. Next entry credit balances के लिए आ जाएगी। New York branch account debit to branch sales, purchases आ गई डेबिट में, सेल्स इधर आ जाएगी टू ब्रांच क्रेडिटर्स, टू ब्रांच बिल्स पेबल्स अकाउंट। Being various credit balances in New York trial balance incorporated. Fine. Now अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। तो क्लोजिंग स्टॉक कब गिवन है? 31 मार्च 2019 को। कितने से? $640 का है ये, और 31 मार्च 2019 को गिवन है। उस दिन हमारी एक्सचेंज रेट है 70 रुपीज। इसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 44,800, 44,800। और इस ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक को किस में ट्रांसफर करना है? हमें ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में। फाइन, ये क्या है? ट्रायल बैलेंस से बाहर है, इसलिए इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रांच इनकॉर्पोरेटेड। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अ फर्म हैज टू डिपार्टमेंट, क्लॉथ एंड रेडीमेड क्लोथ्स। The ready-made clothes were made by firm itself out of clothes supplied by cloth department. को दो डिपार्टमेंट गिवन है, फर्स्ट इज क्लॉथ डिपार्टमेंट, सेकंड इज रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके पास। द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट मे बी कंसिडर्ड एज कंसिस्टिंग ऑफ 75% क्लोथ एंड 25% अदर एक्सपेंसेस। The cloth department earned gross profit at the rate of 15% in the previous year. General expenses of the business as whole come to 11,000 rupees. Now we will solve the question. This is a performer. Now we will solve the question. देखिए अपन को ओपनिंग स्टॉक गिवन है दोनों डिपार्टमेंट का, तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। 30,000 क्लॉथ डिपार्टमेंट का है और 5,000 है रेडीमेड डिपार्टमेंट का। परचेजेस, टू परचेजेस 2,15,000 है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट की। सेल्स गिवन है, सेल्स इस साइड आएगी, बाय सेल्स दैट इज 2,20,000, नेक्स्ट इज 45,000। अब आपको गिवन है क्वेश्चन में ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, दैट मीन्स रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है क्लॉथ डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हो रहा है
क्लोथ डिपार्टमेंट से रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट के पास में सामान जा रहा है, तो जिसके पास भी स्टॉक जा रहा है इधर आ जाएगा टू ट्रांसफर फ्रॉम क्लोथ डिपार्टमेंट। कितने का है? 30,000 जो किसको मिल रहा है? रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट को मिल रहा है, तो इसलिए इसके एंट्री हो जाएगी 30,000 की स्टॉक की। ठीक है, और दे कौन रहा है? क्लोथ डिपार्टमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे इधर क्लोथ डिपार्टमेंट के अकाउंट में एंट्री हो जाएगी बाय ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट। ठीक है, 30,000 से क्लोथ डिपार्टमेंट का स्टॉक कम हो गया है और इधर ज्यादा हो गया है रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएंगे। 6,000 गिवन है आपको क्लोथ डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आते हैं आपके P&L अकाउंट में। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक। 20,000 है और इधर है 6,000। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। इधर का टोटल आ रहा है 2,70,000। ठीक है, और ये आ रहा है 51,000। फाइन। नाउ अब इधर का टोटल करके हमें बैलेंस निकालना है, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट ही आ रहा है 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD 20,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट है, 40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इधर टोटल हो गया 2,70,000। इधर बैलेंसिंग फिगर में आ रहा है 8,500। आपको सब्ट्रैक्ट करके देखना है। फाइन। नाउ ये प्रिपेयर हो गया अपना ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट इज P&L अकाउंट, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD कितना आ रहा है? 40,000। नेक्स्ट है 8,500। ठीक है, अब आपको सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। 2 सेलिंग एक्सपेंसेस 2,000 और 600 अलग अलग गिवन है। नेक्स्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, इसमें भी हमें जनरल एक्सपेंसेस गिवन है, तो 2 जनरल एक्सपेंसेस। कितने हैं हमारी जनरल एक्सपेंसेस? 11,000। जनरल एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 11,000। अब इनको हमें अलोकेट करना है दोनों डिपार्टमेंट में। जनरल एक्सपेंसेस किस बेसिस पे होंगे? सेल्स बेसिस पे होंगे, और सेल्स बेसिस भी क्या है? जो भी आपकी आउटसाइड सेल्स बेसिस है। तो आउटसाइड कौन सी सेल्स बेसिस हो गई? 2,20,000 और 45,000 के रेशियो में सेल्स रेशियो। आउटसाइड सेल्स है आपकी ये। ठीक है, 2,20,000 इज टू 45,000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर 44:9। इस रेशियो में हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही है? डेट इज 11,000 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 53, 9,132, और इधर आ गया 11,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 53, 1868। ठीक है, 91321868। ये तो हो गया आपका जनरल एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए।
क्या आ रहा है अपना नेट प्रॉफिट, ये है 40,000, 8,500, 40,000 और 8,500, ठीक है। नाउ नेट प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पे 28868, बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। नेक्स्ट होगा 6032, ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्री-एंडल अकाउंट। नाउ अब हमें प्रिपेयर करना होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि फर्म का अकाउंट है। तो इसमें आ गया बाय प्रॉफिट फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट और रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, दोनों का आप अलग अलग बता रहे हैं यहाँ पे। इधर है 28868, नेक्स्ट है 6032, फाइन। रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के पास में क्लोजिंग स्टॉक है, फाइन। इस क्लोजिंग स्टॉक में क्लॉथ डिपार्टमेंट द्वारा जो ये ट्रांसफर किया था वो स्टॉक भी शामिल है, फाइन। क्लॉथ डिपार्टमेंट अपना सारा स्टॉक प्रॉफिट पे सेल करता है, तो दैट मीन्स क्लॉथ डिपार्टमेंट ने जो भी रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया है उसमें उसका प्रॉफिट भी शामिल है, बट वो अभी हमें मिला नहीं है। तो आप जब फर्म के प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो क्लॉथ डिपार्टमेंट का जो प्रॉफिट अभी तक मिला नहीं है तो उसका आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, फाइन। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि क्लॉथ डिपार्टमेंट को कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। क्लॉथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 40,000 और ये 40,000 उसने सेल्स पे लिया है। कौन सी सेल्स? इसमें हमें दोनों सेल्स लेनी होगी, फाइन। जो भी हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे क्लॉथ डिपार्टमेंट का उसमें हमें दोनों सेल्स लेनी है। 40,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, 2,20,000 है आउटसाइड सेल और 30,000 है आपकी ट्रांसफर, मल्टीप्लाई बाय 100 इज 16%, फाइन। तो अब ये जो 16% है वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि स्टॉक in the ready-made cloth department may be considered as consisting of 75% cloth and 25% of other expenses। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का वो है 6,000, ठीक है। इस 6,000 में 75% आपका किसका माल है? क्लॉथ डिपार्टमेंट का माल है। तो इसका 75% आप निकालेंगे, वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट स्टॉक। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट इन रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट, ठीक है। 6,000 का माल है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के पास में, जिसमें से 4,500 की वैल्यू किसकी है? क्लॉथ डिपार्टमेंट के स्टॉक की है, फाइन। तो अब इस क्लॉथ डिपार्टमेंट ने इसको माल बेचा है उसमें 16% प्रॉफिट करके बेचा है, तो हम इसको लेस कर देंगे क्योंकि ये माल हमारा बिका नहीं है। तो 4,500 का आपने कर दिया 16%, दैट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक में, तो इसकी वैल्यू आ गई है आपकी 720, फाइन। नाउ अब आपको एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, लास्ट ईयर भी क्लॉथ डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट रेट थी 15%, दैट मीन्स अब आपको ओपनिंग स्टॉक में भी उसका वैल्यूएशन निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5,000 है रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट का। 5,000 का आप अगेन
ये है ओपनिंग स्टॉक का कैलकुलेशन। तो 5000 का आपको अगेन 75% निकालना है, आ रहा है आपका 3750। ठीक है, रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक में इतना माल किसका है? क्लॉथ डिपार्टमेंट का है। ये क्या है? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ क्लॉथ डिपार्टमेंट। फाइन। अब इसमें भी उसने कितना प्रॉफिट दे रखा था? 15% का प्रॉफिट दे रखा था जो अनरियलाइज्ड है। तो इसका आपको 15% निकालना है। 3750 का 15% निकालेंगे 562.50। ठीक है, ये तो क्लोजिंग स्टॉक में है और ये ओपनिंग स्टॉक में इतना प्रॉफिट है। अब इसका हमें नेट इंपैक्ट निकालना है, दैट इज 720 माइनस 562.50, 157.50। ये हमारा एक्चुअली अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जिसकी एंट्री हमें जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करनी है। यहां आ गया टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 57.50। इधर टोटल लिखना है आपका 34900। 34900। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किसके नाम से होगा? स्टॉक रिजर्व के नाम से होगा। स्टॉक रिजर्व। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट किससे होगा? टू स्टॉक रिजर्व के नेम से होगा। ठीक है, 157.50 है इसकी वैल्यू। टू नेट प्रॉफिट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 34742.50। नेट प्रॉफिट कितना है? 34742.50। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। एग्जाम पेपर ऑफ एडवांस अकाउंटेंसी बीकॉम पार्ट 3 एग्जामिनेशन 2019, जिसमें यूनिट 2 का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है रॉयल्टी से। दैट इज ऑन 1 अप्रैल 2014 एक्स ऑब्टेन्ड अ लीज ऑफ लैंड फ्रॉम वाई बियरिंग कोल ऑन द टर्म्स ऑफ रॉयल्टीज पेबल एट द रेट 5 पर टन है फॉर मैन्युफैक्चर्ड। मिनिमम रेंट है ₹10,000 पर एनम। राइट टू रिक्यूप है। शॉर्टकमिंग इज ओवर फर्स्ट 4 ईयर ऑफ लीज। सिर्फ शुरुआत के जो पहले 4 ईयर्स है उसी में आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फाइन। अब आपको सेल्स भी गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। नाउ अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? प्रोडक्शन निकालना होगा या मैन्युफैक्चर्ड निकालना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रॉयल्टी के लिए बोला गया है कि रॉयल्टी किस पे दी हुई है? 5 रुपए पर टन दी हुई है मैन्युफैक्चर्ड पे। फाइन। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमने ये टेबल बनाई है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आ गए ईयर, सेकंड में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, फिर आ गया आपका टोटल, ओपनिंग स्टॉक एंड प्रोडक्शन। 2014 और 15, 16, 17, 18 और 18, 19 के आपने सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में से नोट डाउन कर लिए हैं। अब आपने इधर लिख दिया है टोटल। फाइन। इन दोनों का टोटल लिख दिया इधर। अब इस टोटल में से अगर आप ओपनिंग स्टॉक लेस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? प्रोडक्शन या यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया? दैट इज सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू प्रोडक्शन। को ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपने इन दोनों को ऐड कर लिए, टोटल आ गया ये। नील आपका ओपनिंग स्टॉक है तो इस साल प्रोडक्शन कितना हो गया? 1000 टन का। नेक्स्ट, इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक है। इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक है। ऐसे ही इस साल का इसके लिए, इसका नेक्स्ट ईयर के लिए। फाइन। ये ओपनिंग स्टॉक्स हो गए हैं। नेक्स्ट, अब इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल आ गया ये। इसमें से इसको लेस किया तो आपका प्रोडक्शन आ गया। इनको ऐड कीजिए, इसको इससे लेस कीजिए, दैट इज प्रोडक्शन। सेल्स
प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक दैट इज 2400 प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू 2880। तो इस फॉर्मूले से हमने प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया है। एनालिटिकल टेबल, इसके लिए आप परफॉर्मा बना लेंगे। फर्स्ट इज ईयर एंडेड 31 मार्च, मिनिमम रेंट, एक्चुअल रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग के लिए रिक्यूब्ड आउट ऑफ एक्सेस वर्किंग, रिक्यूब्ड ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। नेक्स्ट इज एक्चुअल पेमेंट और इधर आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये हमारा एज यूजुअल परफॉर्मा है। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। ईयर्स लिख दिया। अब मिनिमम रेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 10,000 रुपीज जो आपने पर एनम लिख दिया है। एक्चुअल रॉयल्टी का कैलकुलेशन कैसे किया? जो हमने प्रोडक्शन किया था उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 5 करना है। आपका प्रोडक्शन है, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। ये देखिए, ये आपका रॉयल्टी अमाउंट आ चुका है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग के कैलकुलेशन के लिए आप क्या करेंगे? मिनिमम रेंट माइनस एक्चुअल रॉयल्टी, तो आपकी क्या आ जाती है वो शॉर्ट वर्किंग। दैट मीन्स आपको इतना रेंट चुकाना है, बट एक्चुअल रॉयल्टी तो आपकी कितनी हो रही है 5000, तो आपको कितने की कमी हो गई है 5000 रुपए की। तो ये क्या आ गया आपका शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट 10,000 माइनस 7400, ये हो गई आपकी शॉर्ट वर्किंग, इसलिए आपने इसको माइनस में लिखा है। 10,000 माइनस 9,000, 1000 की शॉर्ट वर्किंग। 10,000 माइनस 12,000, अब आपको इसमें क्या हो रहा है, एक्सेस में पैसा मिल रहा है। रॉयल्टी तो मिली है 12,000 रुपये और आपने किराया कितना चुकाया है, सिर्फ 10,000 रुपये। तो 2,000 का जो फायदा हुआ वही आपकी क्या है, एक्सेस वर्किंग है। इधर है 10,000 का मिनिमम रेंट और रॉयल्टी कितने की हुई है 14,400 रुपये की। तो ये जो एडिशनल है 4,400 वो है हमारा एक्सेस वर्किंग। नेक्स्ट है एक्चुअल पेमेंट। तो एक्चुअल पेमेंट कितने का हुआ है 10,000 का और शॉर्ट वर्किंग का आपका बैलेंस चल रहा है इधर 5,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर में एक्चुअल पेमेंट हुआ 10,000 का और शॉर्ट वर्किंग बैलेंस क्या हो गया 5,000 ये और 2,600 ये, तो ये हो गया आपका 7,600। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट ईयर में आपने कितना पेमेंट किया है 10,000 का और शॉर्ट वर्किंग अगेन हो गई है, फिर इसको ऐड कर देंगे 7,600 प्लस 1,000, तो कितने की शॉर्ट वर्किंग रह गई 8,600 की। नेक्स्ट ईयर में अब आपका क्या हो रहा है, एक्सेस वर्किंग हो रही है। तो अब इससे हम शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब करेंगे, तो कितनी रिक्यूब कर सकते हैं, सिर्फ 2,000 ही रिक्यूब कर सकते हैं क्योंकि एक्सेस वर्किंग ही हमारी 2,000 है। तो आपने टोटल 2,000 इधर लिख दिया है रिक्यूब में। नाउ अब आपको इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि फर्स्ट 4 ईयर में ही आप रिक्यूब कर सकते हैं, तो अब जो शॉर्ट वर्किंग बची हुई है उसको आपको P&L में ट्रांसफर करना होगा। तो 8600 माइनस 2,000, तो कितना आ गया आपका 6,600 जो कि P&L में ट्रांसफर हो जाएगा बिकॉज इट इज अ रिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग। नाउ एक्चुअल पेमेंट 10,000 का और शॉर्ट वर्किंग नील। नाउ एट 2019 एक्चुअल रॉयल्टी है 14,400 की और एक्चुअल पेमेंट टू लैंडलॉर्ड भी कितना है हमारा 14,400, नील शॉर्ट वर्किंग। नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर द अकाउंट्स, जिसमें फर्स्ट अकाउंट है हमारा रॉयल्टी अकाउंट। एनालिटिकल टेबल की हेल्प से आप ये अकाउंट बना लेंगे। रॉयल्टी में जो भी अमाउंट लिखे हुए हैं वो लिख देंगे और उसको P&L से चार्ज कर लेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो कि आपने एनालिटिकल टेबल का जो लास्ट वाला कॉलम है उससे बनाना है। फर्स्ट हो जाएगा टू वाइज अकाउंट, 5,000 से बैलेंस रह गया 5,000। नेक्स्ट बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ, फिर टू वाइज अकाउंट 2600, बैलेंस रह गया 7600। नाउ ओपनिंग बैलेंस, ये ड्यूरिंग द ईयर जो शॉर्ट वर्किंग हुई, ये क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस, इधर रिक्यूपमेंट हुआ है शॉर्ट वर्किंग का इसलिए ये एंट्री इधर हो गई है। नेक्स्ट सारा किस में चले गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
नेक्स्ट इज वाइज अकाउंट। एनालिटिकल टेबल में एक्चुअल पेमेंट वाला कॉलम बनाया है, उसमें जो भी अमाउंट लिखा है वो यहाँ आएगा। देखिए 10,000 10,000 10,000 10,000 और नीचे 14,400 इधर एंट्री हो जाएगी। बाय रॉयल्टी कितने से था, 5,000 से, और शॉर्ट वर्किंग, इसमें दोनों कॉलम कौन से आ जाएंगे, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग वाले, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग वाले, रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग वाले, इधर रॉयल्टी और इधर शॉर्ट वर्किंग जो आपकी रिक्यूप हुई है वो। नेक्स्ट ये देखिए लास्ट में एक्चुअल पेमेंट वाले अमाउंट में हमारा कितना था, 14,400 और रॉयल्टीज भी हमें कितने की मिली थी, 14,400 की। यूनिट 3 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कंसोलिडेशन से रिलेटेड, दैट इज फ्रॉम द बैलेंस शीट्स गिवन बिलो प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड। शेयर्स वर अक्वायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018 को शेयर्स अक्वायर्ड किए जा रहे हैं और बैलेंस शीट गिवन है आपको। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बी लिमिटेड हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹9,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। 2018 को जो बी लिमिटेड है उसका क्रेडिट बैलेंस गिवन है, दैट इज 9,000 रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कैपिटल रिजर्व एंड द गुडविल अमाउंट इन अ वर्किंग नोट। फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड 1 अक्टूबर 2018 को। तब क्या बैलेंस थे शेयर कैपिटल के, स्टेटमेंट एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट्स के, फाइन, तो उन सबको आप ऐड कर लेंगे जैसा कि परफॉर्मा हमें ये प्री डिफाइन है। फाइन, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल आपको कितने की है, 60,000 की गिवन है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,000 का गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट इज प्री एक्वाजिशन प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स, तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, दैट इज 9,000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस का, दैट इज 21,000। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गया है आपका, इसमें से लेस कर दीजिए 12,000। फाइन, अब 12,000 आपका क्या है, ड्यूरिंग द ईयर का है, तो आपका जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो 1 अक्टूबर 2018 को हो रहा है। दैट मीन्स 6 मंथ्स का आपका क्या होगा, प्री का होगा और 6 आपका होगा पोस्ट एक्वाजिशन का। तो 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6 मंथ्स का 6,000 रुपीज। नेटवर्थ आ गई आपकी 75,000 रुपीज। नाउ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेटवर्थ में कितना परसेंटेज है। तो इसके लिए आप देखिए जो बी लिमिटेड है उसमें आपके कितने शेयर्स हैं, 540 शेयर्स हैं आपके, ये आपको बैलेंस शीट में गिवन है 540 शेयर्स है, ठीक है। और ऊपर टोटल आपका कितना है शेयर कैपिटल, 60,000 है और 100 रुपीज ईच का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 600 शेयर्स हो गए। फाइन, तो बी लिमिटेड के टोटल शेयर्स आपके 600 हैं और ए लिमिटेड ने कितने होल्ड कर रखे हैं, 540 शेयर्स। तो अब आप इसका क्या निकालेंगे परसेंटेज, दैट इज 540 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 का 90% शेयर्स। फाइन, तो ए लिमिटेड ने कर रखा है 90%। शेयर इन नेटवर्थ ऑफ बी लिमिटेड 75,000 का 90% हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 67500। फाइन, और आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कितने रुपए का कर रखा है, 54,000 का, तो लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 54,000। तो अब आपने जो कम दिए हैं वो किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। वो कितना हो जाएगा, 13,500। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। ए का है 90%,
तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो गया, 10% हो गया। नेटवर्थ कितनी है बी लिमिटेड की, 75,000, इसका 10% दैट इज 7500। पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट का शेयर ऐड कर देंगे। ऐड इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट कितना है आपका, 6,000, 12,000 था, आधा पहले का था आधा बाद का, तो ये पोस्ट हो गया। इसका 10% निकाल लिया, 600 इन दोनों को ऐड कर दिया, तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट आ गया है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए लिमिटेड, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 60,000 का। नेक्स्ट है शेयर इन पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट। पोस्ट एक्वाजिशन प्रॉफिट कितने हैं, 6,000 का है, इसमें 90% दैट इज 5400। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 65400। फाइन। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। बी लिमिटेड की शेयर कैपिटल है और इधर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों का आपको अमाउंट नहीं लिखना है। फाइन। तो आपको यहाँ सिर्फ किसका लिखना है, ए लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल का। 30,000 है और 10 रुपीज ईच का है, तो टोटल अमाउंट हो गया 3 लाख। फाइन। रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व हमारा क्रिएट हो गया था 13,500 से। नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व 40,000 से। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपका कैलकुलेट हो गया था 65400। नेक्स्ट इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट 8100। नॉन करंट लाइबिलिटीज नील है। करंट लाइबिलिटीज में आ गया हमारा ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको 50,000 ए लिमिटेड के और 19,000 आपके बी लिमिटेड के हैं, दोनों को टोटल कर दिया 50,000 प्लस 19,000 69,000। फाइन। टोटल आ गया 496,000। असेट साइड में आपकी आ गई है फिक्स्ड असेट्स दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग 2,40,000 की तो ए लिमिटेड की है, प्लस 40,000 बी लिमिटेड की 2,80,000। प्लांट एंड मशीनरी 40,000 की ए लिमिटेड की है और 40,000 की बी लिमिटेड की है, तो 80,000 आ गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब देखिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो नहीं लिखना है, क्योंकि बी लिमिटेड की कैपिटल हटी है उसकी लाइबिलिटीज में से और ए लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट हटेगा इसकी असेट्स में से। हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब है अदर करंट असेट्स। देखिए 1,16,000 की गिवन है ए लिमिटेड की, प्लस 20,000 की बी लिमिटेड की, तो वैल्यू कितनी आ गई 1,36,000। टोटल आपका मैच हो चुका है दैट इज 4,96,000। यूनिट 4th का सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा अमालगमेशन से, दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 1 जनवरी 2019 आर एज अंडर। आपको बैलेंस शीट गिवन है ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड की। फाइन। और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि द अबव 2 कंपनीज एग्री टू अमालगमेट और फॉर दिस पर्पज अ न्यू कंपनी AB लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। Agreed exchange ratio is 6 fully paid up equity share capital shares of ₹10 each at par in AB Limited for every 5 shares of each of the 2 transferor companies। अब इसमें देखिए आपकी दोनों कंपनीज को मिला के एक कंपनी बनाई जा रही है दैट इज AB Limited। इसके पास पुरानी कंपनीज में 5 शेयर्स थे, नई कंपनी में उसको मिलेंगे 6 शेयर्स। Fine. 90% of equity shareholders will be discharged by the issue of equity share capital of AB Limited. ठीक है। The claim of balance 10% of equity share of transferor company will be discharged by paying cash. 90% पेमेंट होगा इक्विटी में और 10% कैश में।
ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यूज। सारी असेट्स और लाइबिलिटीज उनको उनकी बुक वैल्यूज पे लेनी है। द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ टू ट्रांसफर कंपनीज विल बी सेटिस्फाइड बाय अलॉटेड ऑफ सच अमाउंट ऑफ 8% डिबेंचर्स इन द AB लिमिटेड। जो हमारी पुरानी कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स है उनको नई कंपनी में 8% के क्या मिल जाएंगे, डिबेंचर्स मिल जाएंगे, एंड वुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू देम एज वाज अर्नड इन A लिमिटेड एंड B लिमिटेड रिस्पेक्टिवली। और उनको इंटरेस्ट वही मिलेगा जो कि उनको पुरानी कंपनीज में मिलता था, उसी के अकॉर्डिंग आप नए डिबेंचर्स इशू कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अज्यूम अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, सेकंड गिव जनरल एंट्रीज इन AB लिमिटेड, थर्ड इज ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ AB लिमिटेड। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए आपको देखिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि नई कंपनी में 6 शेयर्स हैं और पुरानी में कितने थे, 5 शेयर्स थे। फाइन। तो आप देखिए A लिमिटेड और B लिमिटेड दोनों को आपको अलग अलग करना होगा। A लिमिटेड की इक्विटी शेयर गिवन है हमें 1,50,000 की। एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए आपके, 15,000 शेयर्स आ गए आपके। फाइन। नेक्स्ट है 1 लाख रुपीज इक्विटी शेयर कैपिटल है डिवाइडेड बाय पर शेयर रेट दैट इज 10 रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 10,000। ये आ गए आपके 10,000। फाइन। अब इसमें बोला गया है कि 90% तो इक्विटी इशू की गई है, तो 15,000 का 90% इधर भी हो गया, 10,000 का 90%। फाइन। अब 90% हो गया और कितने शेयर्स दिए गए हैं, नई कंपनी वाले शेयर्स को आप ऊपर लिखेंगे 6 और पुरानी कंपनी के शेयर्स हैं आपके 5 जिसको आपको नीचे लिखना होता है। अलॉटेड शेयर हैं वो ऊपर आएंगे और प्रेजेंट में जितने शेयर्स हैं वो नीचे आएंगे। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ पर शेयर। वैल्यू आ गई आपकी 1,62,000। ये तो है आपका इक्विटी से रिलेटेड और कैश कितना है 10%। तो 15,000 का 10% और रुपीस कितना है 10 रुपीज से, तो ये वैल्यू आ गई आपकी कैश की। सेम कैलकुलेशन B लिमिटेड में भी करेंगे। 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज। तो ये आ गया आपका परचेज कंसिडरेशन। दोनों को ऐड कर लेंगे। परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू आ गई दोनों की, इसकी आ गई 1,77,000, इसकी आ गई 1,18,000। जनरल ऑफ AB लिमिटेड। तो जितनी असेट्स आ रही हैं उनको डेबिट में लिखेंगे और लाइबिलिटीज को क्रेडिट में लिखेंगे। तो जनवरी 1 2019 को हो रही है। असेट्स कौन कौन सी आ रही है आपके पास, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश एट बैंक। A लिमिटेड की लिख रहे हैं पहले आप 2,30,000, 80,000, 30,000, 60,000। ये सारी किसकी है, A लिमिटेड की है। पहले इसका कैलकुलेशन हम अभी रुक के करेंगे। पहले आप ये देखिए टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको कितने के गिवन है, 1 लाख के, 1 लाख लिख दिया। टू लिक्विडेटर्स ऑफ A लिमिटेड। अब इसमें कौन सा अमाउंट आएगा, हमारा परचेज कंसिडरेशन वाला आएगा। परचेज कंसिडरेशन में आपने ऊपर देखा था कितना अमाउंट आ गया था, 1,77,000। नेक्स्ट है टू डिबेंचर होल्डर्स इन A लिमिटेड अकाउंट। इसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो A लिमिटेड और B लिमिटेड दोनों के डिबेंचर होल्डर्स को AB लिमिटेड में क्या मिल गए हैं, 8% डिबेंचर्स मिल गए हैं। फाइन। अब वो 8% डिबेंचर्स पे क्या होगा, सेम इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट है हमारा A लिमिटेड के लिए। A लिमिटेड में है 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹50,000 के। फाइन। और इसमें इंटरेस्ट कितना दिया जाता है, 50,000 का 10%, दैट इज 5,000 रुपीज। इतना ही इंटरेस्ट आपको नई कंपनी में भी मिलना चाहिए, ठीक है। बट उसकी रेट कितनी होगी, 8% डिबेंचर्स होंगे। AB लिमिटेड में होंगे हमारे 8% डिबेंचर्स। फाइन।
तो अब आपको फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करना है। सपोज कीजिए x क्या है, आपकी नई कंपनी में डिबेंचर्स हैं, तो x का 8% क्या होना चाहिए, 5000 रुपीज होना चाहिए। x का 8% इंटरेस्ट दैट इज 5000। इसको आप ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज बी लिमिटेड में हो गए हैं ए लिमिटेड वाले डिबेंचर होल्डर्स का हिस्सा। तो ये देखिए ये अमाउंट आ गया आपका 62500। तो ये अमाउंट है आपके पास, ये अमाउंट है और ये अमाउंट है, इनको आप टोटल कर दीजिए इनका, और इधर इन सब का टोटल करेंगे। बैलेंसिंग फिगर में क्या क्रिएट हो रहा है, कैपिटल रिजर्व बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी लिक्विडेटर्स ऑफ ए लिमिटेड। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर भी कर रहे हैं और कैश भी कर रहे हैं। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, ऊपर जो परचेज कंसिडरेशन में देखा था अमाउंट वही करना है 162,000 से, और इधर बैंक में भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था ए लिमिटेड का, डैट इज 15,000। ये एंट्री कंप्लीट हो गई है आपकी ए लिमिटेड से रिलेटेड। नाउ बी लिमिटेड की, तो बी लिमिटेड की अब लेंगे हम असेट्स। प्लांट एंड मशीनरी है आपकी 1 लाख की, स्टॉक है आपका 90,000 से, डेटर्स है 20,000 से, और कैश एट बैंक है 80,000 से। फाइन। और सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 40,000 से। लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड, ये हमने ऊपर जो परचेज कंसिडरेशन का हमने कैलकुलेशन किया था उसका टोटल आ गया है यहाँ पे 1,18,000। फाइन। नाउ डिबेंचर होल्डर्स इन बी लिमिटेड। अब बी लिमिटेड में क्या है, 12% डिबेंचर्स है, कितने के हैं, 1 लाख के हैं। फाइन। अब इस पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट है आपका 1,12,000 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 12,000। दैट मीन्स इतना ही इंटरेस्ट आपको नई कंपनी में मिलना चाहिए। अब नई कंपनी में कितने परसेंट के डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, 8% डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं। फाइन। तो x का 8% किसके इक्वल होना चाहिए, 12,000 के। तो इसको आप सॉल्व करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 1,50,000। ये देखिए 1,50,000। फाइन। अब आपने इधर टोटल किया, ये है क्रेडिट में बैलेंसेस, ये है डेबिट में बैलेंसेस। फाइन। इधर ये जो बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा वो आ जाएगी हमारी गुडविल। नेक्स्ट है लिक्विडेटर्स ऑफ बी लिमिटेड, उसमें भी आपको इक्विटी शेयर देनी पड़ रही है और बैंक को देना पड़ रहा है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री हो गई 1,08,000 से, और बैंक में कितना दिया है, 10,000 का अमाउंट। देखिए कैपिटल रिजर्व ऊपर क्रिएट हुआ था 60,500 से। फाइन। और गुडविल कितने से क्रिएट हो रही है हमारी, 8,000 से। गुडविल हमारी रिटर्न ऑफ हो जाएगी। फाइन। तो एंट्री क्या हो गई, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल दैट इज 8,000 से। नेक्स्ट एंट्री है डिबेंचर होल्डर्स से रिलेटेड। डिबेंचर होल्डर्स इन ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स इन बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। दोनों की एंट्री आपने ऊपर देख ली थी, टोटल आ गया है आपका अमाउंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड सेटिस्फाइड बाय द अलॉटमेंट और रिक्वेसाइज्ड नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट इज बैलेंस शीट ऑफ AB Limited as at 1st January 2019. Issued and subscribed and fully paid up share capital A Limited और B Limited दोनों को हमने जो नए शेयर्स इशू किए हैं उसका अमाउंट कितना है, डैट इज 1,62,000 जो कि आपने ऊपर कैलकुलेट किया था। फाइन। इसका था 1,08,000। इन दोनों का आप टोटल करेंगे 2,70,000। ईच शेयर प्राइस क्या है, 10 है। तो अब आपका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 27,000। फाइन। इधर तो आ गया आपका टोटल अमाउंट और इधर आ गया नंबर ऑफ शेयर और पर शेयर अमाउंट आ गया यहाँ पर।
नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में आपका 60,500 से था माइनस 8,000, कितना हो गया 60500 माइनस 8,000, तो वैल्यू आ गई आपकी 52500। नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,00,000 और 40,000 के टोटल हो गया 1,40,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 6,75,000। नेक्स्ट है नॉन करंट असेट्स, जिसमें आपकी क्या आ जाएंगी प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें दोनों का टोटल कर देंगे 2,30,000, 1,10,000, 3,40,000। स्टॉक 80,000 और 90,000 का टोटल हो गया 1,70,000। डेटर्स टोटल 50,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दैट इज 60,000 प्लस 80,000। ये तो हो गया आपका टोटल माइनस, अब आपने कैश भी पेड किया था परचेज कंसिडरेशन में, कितना किया था, इधर किया था 15,000 ए में और बी में किया था 10,000 का। आप ऊपर टेबल में देखेंगे जहां हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था। 15,000 रुपए दिए ए लिमिटेड में और 10,000 दिए बी लिमिटेड में, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 25,000, जिसको कि आप लेस कर देंगे कैश में से। वैल्यू कितनी आ गई 1,15,000, तो टोटल आ गया आपका 6,75,000। यूनिट 5th का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है गैस एजेंसी। दैट इज अ गैस कंपनी रीबिल्ड्स इट्स वर्क्स at a cost of rupees 15 lakh. The works which had originally cost rupees 6 lakh is completely replaced. In making the new work, old material of rupees 50,000 was reused and some old material was sold of rupees 20,000. The cost of material, labor, overhead is respectively 10, 50 and 25% higher now than the old work was built. The original ratio of material, labor and overhead may be taken as 6:3:1 respectively. Pass necessary journal entry. Calculation of estimated current cost of old work. इसके लिए हम ये टेबल बना लेंगे। पहले टोटल कॉस्ट, रेशियो ऑफ कंपोजिशन, मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ओल्ड वर्क, पुरानी लागत है दैट इज 6 लाख। फाइन, 6 लाख को किस रेशियो में बांटना है 6:3:1 के रेशियो में। 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 10। फाइन, वैल्यू आ गई 3,60,000, 1,80,000 और 60,000। आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि इनकी कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है। मटेरियल की में हुआ है 100%, तो मटेरियल कितने का था 3,60,000 का था, इसकी में 100% का हो गया है दैट इज 3,60,000। लेबर की कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है 50% का। लेबर था हमारा 1,80,000, इसका 50% कितना है 90,000, तो इसमें हो गया 90,000 का। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ओवरहेड 25%, तो इसका 25% आप निकाल लेंगे, वैल्यू आ रही है 15,000 जो कि इंक्रीज हो गया। अब इनको आप ऐड कर देंगे तो इसकी क्या आ गई है प्रेजेंट कॉस्ट आ गई है दैट इज 10,65,000। वी विल कैलकुलेट कैपिटल चार्ज और रेवेन्यू चार्ज। कैपिटल चार्ज के लिए अब देखिए कि आपने ये बोला है कि रीबिल्ड करने में कितना आ रहा है 15 लाख का आ रहा है, बट आपने ये कैलकुलेट किया है तो कितना आया 10,65,000 का। तो कैपिटल चार्ज कितने का क्रिएट हो गया 15 लाख माइनस 10,65,000, तो वैल्यू आ गई 4,35,000 से। रेवेन्यू चार्ज के लिए क्या है जो 10,65,000 है उसमें से जो भी हमें मिल रहा है या रिप्लेस हो रहा है, देखिए 50,000 की आप पुरानी सामग्री यूज कर रहे हैं और 20,000 का आपने माल बेचा है, इन दोनों को आप लेस कर देंगे तो रेवेन्यू चार्ज आ जाएगा आपका 9,95,000 का। नेक्स्ट, अगर आप 15 लाख का कर रहे हैं रीबिल्ड तो पुरानी सामग्री यूज कर रहे हैं उसमें, तो कैश कॉस्ट कितनी आएगी आपकी 15 लाख माइनस 50,000 दैट इज 14,50,000। ये तो आपकी कैश कॉस्ट आएगी। नाउ वी विल पास द जनरल एंट्रीज।
फर्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, वर्कशॉप अकाउंट डेबिट, रिप्लेसमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा, जो आपने कैश कॉस्ट की है वो आएगी, दैट इज 15 लाख माइनस 50,000। ये जो 50,000 की पुरानी सामग्री आपने यूज की है उसको लेस कर देंगे, तो कैश कॉस्ट में कितना आ गया, 14,50,000। रिप्लेसमेंट और कैलकुलेट किया था, दैट इज योर रिप्लेसमेंट्स। फाइन, अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका बैलेंसिंग फिगर इसमें निकाल सकते हैं, नहीं तो हम कैपिटल चार्ज में से जो पुरानी सामग्री यूज की है उसको भी लेस करके लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है वर्कशॉप अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, जो आप पुरानी सामग्री यूज कर रहे हैं उसके लिए ये एंट्री है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ये आपको पैसे मिले हैं 20,000 रुपये। अब रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, ऊपर जो रेवेन्यू चार्ज किया था उसके लिए 9,95,000 से।